हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर जिनल मेडिकल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है एक्सल स्केलेटन। एक्सल स्केलेटन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ह्यूमन स्केलेटन क्या है। ह्यूमन स्केलेटन क्या है? ह्यूमन स्केलेटन यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स है वो स्केलेटन बनाती है। तो हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन है जो स्केलेटन बनाती है। ये जो 206 बोन है वो दो ग्रुप में डिवाइड होती है। एक है एक्सल स्केलेटन और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सल स्केलेटन क्या है? एक्सल स्केलेटन का मतलब है हमारी बॉडी की एक्सल है, यानी कि हमारी जो लॉन्ग एक्सिस है, जो सेंट्रल कोर है हमारे बॉडी का, सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस, उसे जितनी भी बोन आती है उसको बोलते हैं एक्सल स्केलेटन। एक्सल स्केलेटन में टोटल 80 बोन है, जिसमें स्कल बोन में क्रेनियल बोन प्लस फेशियल बोन और मिडल ईयर और हायोइड बोन भी आते हैं। उसके अलावा वर्टेब्रल कॉलम और थोरेसिक केज इंक्लूड है। अब है हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन। हमारे जो अपेंडिज है और एपेंडिकुलर स्केलेटन कहा जाता है हमारे जो लिम्स होते हैं, यानी कि हमारे अपर और लोअर लिम्ब, जिसमें राइट आर्म, राइट लेग और लेफ्ट लेग, ये हमारी अपेंडिज कहलाती है। ये मिलकर क्या बनाती है? हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन, जो कि इसमें 126 बोन इंक्लूड है, जिसमें राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट लेग, लेफ्ट लेग और अपर लिम्ब के बीच में जो गडल है, शोल्डर गडल, जो कि ये शोल्डर जॉइंट कहते हैं, और लोअर लिम्ब के बीच में जो गडल है जिसे हिप जॉइंट कहते हैं, ये भी एपेंडिकुलर स्केलेटन में इंक्लूड है। अब हम टोटल बोन काउंट देखते हैं, यानी कि हमारे एक्सल स्केलेटन में कौन कौन सी बोन इंक्लूड है। एक्सल स्केलेटन में टोटल 80 बोन है। ये 80 बोन कौन सी है? इसमें पहले आता है स्कल, उसके बाद है वर्टेब्रल कॉलम, जिसे हम लॉन्ग वर्टेब्रल कॉलम भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये थोरेसिक केज, जिसे हम रिब केज भी कहते हैं। अब जो स्कल बोन वाला पार्ट है उसमें हमारा स्कल बोन है, उसमें हमारी क्रेनियल बोन और फेशियल बोन्स होती है, प्लस उसके अंदर मिडल ईयर की बोन और एक हायोइड बोन भी आएगा। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनकी लोकेशन क्या है और इनका फंक्शन क्या होता है। एपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें 126 बोन है, इसके ऊपर हमने एक अलग से लेक्चर बनाया है, उसमें हम इनको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एक्सल स्केलेटन का पहला बोन, द स्कल। स्कल में टोटल 22 बोन्स होती है। स्कल क्या होता है? स्कल रेस्ट ऑन अपर एंड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, यानी कि हमारे जो वर्टेब्रल कॉलम है उसके ऊपर रेस्ट करता है, एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फेस, यानी हमारे जो ब्रेन है और हमारे जो फेस का स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने में स्कल मदद करता है। स्कल के भी दो अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहले है क्रेनियल बोन और दूसरा है फेशियल बोन। क्रेनियल बोन, तो डिटेल में अब हम क्रेनियल बोन को समझते हैं। तो क्रेनियल बोन वो है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो पूरा स्कल बोन का कलर पार्ट है ये हमारी क्रेनियल बोन है। स्कल किसको प्रोटेक्ट कर रहा है या किसको एंक्लोज कर रखा है? ब्रेन को। अब स्कल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्कल का बेस और दूसरा स्कल का वॉल्ट। बेस के ऊपर ब्रेन रेस्ट कर रहा है और वॉल्ट ने ब्रेन को एंक्लोज कर दिया है या फिर पूरी तरह से सराउंड कर दिया है। हमें ये कह सकते हैं कि बेस के ऊपर ब्रेन रेस्ट कर रहा है और वॉल्ट ने ब्रेन को सराउंड कर रखा है। अब देखते हैं क्रेनियल बोन्स कितनी होती है। ये टोटल 8 बोन होती है। सब बोन्स मिलकर एक कैविटी बनाते हैं जिसे हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं, और इस कैविटी में हमारा ब्रेन रहता है। अब ये कौन कौन सी बोन है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारी ये वन फ्रंटल बोन है। ये जो हमारी येलो कलर वाली बोन है इसको हम फ्रंटल बोन कहते हैं और उसे फोरहेड बोन भी कहते हैं। अब आती है पैराइटल बोन। ये जो ऑरेंज कलर की पैराइटल बोन जो दो होती है, पैर में पैराइटल बोन होती है, ये क्या बनाती है? हमारी साइड बनाती है क्रेनियल कैविटी की। क्रेनियल बोन्स या क्रेनियल कैविटी की साइड बनाती है, छत भी बनाती है क्रेनियल कैविटी की। पैराइटल बोन के बाद अब आती है ये टेम्पोरल बोन जो ग्रीन कलर की है।
दो टेम्पोरल बोन होती है, एक है हमारी लेफ्ट साइड और दूसरी है हमारी राइट साइड। ये दोनों क्रेनियल कैविटी की साइड बनाती है। अब आते हैं हमारे वन ऑक्सीपिटल बोन पर। ये जो पर्पल कलर का बोन है इसको ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। ये बैक साइड में प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। क्रेनियल कैविटी में ऑक्सीपिटल बोन क्या बनाता है? ऑक्सीपिटल बोन बेस बनाता है, स्कल या फिर क्रेनियल कैविटी का बेस बनाता है और इसमें से वर्टेब्रल कॉलम निकलती है। अब आते हैं हमारी वन स्पिनोइड बोन। ये जो हमारी ब्लू कलर वाली बोन है स्पिनोइड बोन कहते हैं। स्पिनोइड बोन क्या करते हैं? ये जो क्रेनियल बोन के उसको फेशियल बोन के साथ लिंक करती है, यानी कि हमारी जो क्रेनियल बोन है उसको फेशियल बोन के साथ जुड़ने में मदद करती है। अब है हमारा वन इथमोइड बोन। ये जो इथमोइड बोन है क्या होता है? ये जो हमारा एंटीरियर क्रेनियल फोसा है इसमें एंटीरियर साइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? इथमोइड बोन। इथमोइड बोन का फंक्शन क्या है? एक तो ये नजल सेप्टम बनाने में मदद करती है और हमारी जो नजल कैविटी है उसकी लेटरल वॉल यानी कि साइड वॉल बनाने में मदद करती है। अब ये क्रेनियल बोन से उसके फंक्शन के बारे में समझते हैं। पहला है इट एंक्लोज एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन। क्रेनियल कैविटी और क्रेनियल बोन ब्रेन को एंक्लोज करती है, यानी कि ब्रेन को सराउंड कर प्रोटेक्ट करती है। दूसरा है अटैचमेंट साइट फॉर मसल्स ऑफ हेड एंड नेक, यानी एक साइट है जो हेड एंड नेक के मसल्स को मूव करने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारी फेशियल बोन। सेकंड पार्ट जो स्कल बोन में आता है वो है फेशियल बोन। फर्स्ट हमने पढ़ लिया है क्रेनियल बोन। इस इमेज में विदाउट कलर वाला जो पार्ट है उसे क्रेनियल बोन कहते हैं। उसमें ब्रेन को एंक्लोज कर रखा है। और ये जो कलर पोर्शन वाला पार्ट है वो है फेशियल बोन, जिसने फेस के स्ट्रक्चर को एंक्लोज कर रखा है। अब देखते हैं फेशियल बोन कितनी है। फेशियल बोन 14 है और ये 14 फेशियल बोन क्या बनाती है? वो फेस को बनाती है। और ये 14 फेशियल बोन क्या काम करती है? अब हम शुरू करते हैं। पहले आती है टू नजल बोन। ये नजल बोन कौन सी है? नोज के सुपीरियर बॉर्डर पर प्रेजेंट है। ये ग्रीन कलर की ये बोन उसे नजल बोन कहते हैं। ये दो होती है। ये नोज के सुपीरियर साइड प्रेजेंट है। नोज का सुपीरियर ब्रिज बनाती है। अब चलिए दूसरा आता है दो जाइगोमेटिक बोन। ये पिंक कलर की चिक के साइड पर जो दिख रही है उसे जाइगोमेटिक बोन और चिक बोन भी कह सकते हैं। ये चिक को बनाने में भी मदद करती है। अब है दो लैक्रिमल बोन। ये जो हमने इमेज में तीर के साथ बताया है कि लाइट ग्रीन कलर की दो लैक्रिमल बोन है। इनके अंदर एक फोरामेन प्रेजेंट होता है, एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जहां नासोलैक्रिमल डक्ट जुड़ी हुई होती है। ये जो नासोलैक्रिमल डक्ट क्या करती है? हमारे जो टीयर्स है उसको आईज से नोज तक ले जाती है, इसीलिए इसको नासोलैक्रिमल डक्ट कहते हैं। अब है वन वॉर्मर बोन। ये जो डार्क ब्लू कलर की नजल सेप्टम के बीच में जो बोन नजर आ रही है इसको वॉर्मर बोन कहते हैं। यह एक ही होती है और सेंट्रल यानी कि बीच में प्रेजेंट होती है और नजल सेप्टम बनाने में मदद करती है। अब ये दो पैलेटाइन बोन है, तो ये दो पैलेटाइन बोन कौन सी है? नजल बोन और वॉर्मर बोन के बीच में जो विदाउट कलर वाला जो पार्ट है, जो पोर्शन है, उसमें पैलेटाइन बोन कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होता है और ये नोज की लेटरल बोन बनाने में मदद करता है। अब है दो इंफीरियर नजल कॉन्काई। ये क्या है? ये नोज वाला जो पोर्शन है उसमें ये दिख रही है रेड वाला जो पार्ट नीचे की साइड में है, इसे इंफीरियर नजल कॉन्काई कहते हैं। ये नीचे की साइड में होता है, इसीलिए इसे इंफीरियर नजल कॉन्काई कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? ये कॉन्काई जब एयर पास होती है तो ये क्या करती है? कॉन्काई में एयर मॉइस्ट होती है, वो उसको ह्यूमिडिफाई करती है और उसे वार्म करती है। ह्यूमिडिफाई यानी कि
मॉइस्चर करना, क्योंकि जब नोज में एयर पास होती है तो वो ड्राई होती है और उसको मॉइस्ट करने में मदद करती है ये इंफीरियर नसा कोंकाई। अब है दो मैक्सिला। ये मैक्सिला कौन सी है? ये जो रस्ट कलर वाला जो पार्ट है उसे मैक्सिला कहते हैं, इसे अपर जॉ भी कहते हैं। अब लास्ट में आता है वन मैंडिबल। ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट है इसे मैंडिबल कहते हैं। ये एक होती है। मैक्सिला और मैंडिबल दोनों के बीच में टिप इंपेक्टेड होते हैं। अब समझते हैं फेशियल बोन के फंक्शन के बारे में। पहला फंक्शन है प्रोवाइड कैविटी फॉर सेंस ऑर्गन। फेशियल बोन पे कैविटी बनी हुई है, जैसे कि ऑर्बिटल कैविटी जहां आईज है, नजल कैविटी जहां नोज है, ओरल कैविटी जहां पे माउथ प्रेजेंट है। दूसरा है प्रोटेक्ट फेशियल स्ट्रक्चर। जो भी फेशियल स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि आईज, नोज, टंग, जो भी है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। अटैचमेंट फॉर फेशियल मसल। जो भी फेशियल मसल है इसके लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करता है ताकि फेशियल स्ट्रक्चर मूव कर सके। बोनी आईज सॉकेट प्रोटेक्ट आईज एंड गिव अटैचमेंट टू मसल्स विथ मूव देम। पहले ही मैंने कहा कि फेस पर ऑर्बिटल कैविटी है जहां आईज है और उसके साथ मसल्स भी अटैचमेंट हुई है जिससे आईज को मूव करने में मदद मिलती है। लास्ट है टीथ आर एम्बेड द alveoli ridge of maxilla and mandible help in chewing। यानी कि आसान शब्दों में समझे तो मैक्सिला और मैंडिबल के बीच में एल्वियोलाई रिज में टीथ होते हैं जो कि हमें च्यूइंग में मदद मिलती है, यानी कि हमें निगलने में मदद मिलती है। अब नेक्स्ट वन जो हमारे एक्सेल स्केलेटन में इंक्लूड होती है वो है वर्टेब्रल कॉलम। दिस इज अ लॉन्ग वर्टेब्रल कॉलम। इसमें 26 बोन होती है। वैसे तो इसमें 33 बोन होती है, लेकिन बर्थ के बाद इसमें कुछ बोन फ्यूज हो जाती है और टोटल 26 बोन होती है। वी कॉल द वर्टेब्रल कॉलम द बैकबोन, स्पाइन और स्पाइनल कॉलम। इट सर्व एज द सेंट्रल सपोर्ट पिलर ऑफ द बॉडी। इसको हम स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं और बॉडी में सेंट्रल पिलर बनके सपोर्ट का काम करती है। अब है वर्टेब्रल कॉलम में 26 बोन कौन सी है? पहले है 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा, यानी कि जो सर्विक्स है उसमें जो बोन है उसे सर्वाइकल वर्टेब्रा कहते हैं। ये सर्वाइकल स्पाइन बनाती है। ये रेड कलर वाला सर्वाइकल पोर्शन है, इसे सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं। अब है 12 थोरासिक वर्टेब्रा। ये ब्लू कलर वाला पार्ट है, इसे थोरासिक स्पाइन कहते हैं और ये थोरासिक स्पाइन बनाती है। अब नीचे 5 लंबर वर्टेब्रा है जो येलो कलर वाला पार्ट है, इसे लंबर स्पाइन भी कहते हैं। उसके नीचे ग्रीन कलर वाला पोर्शन है उसे सेक्रम बोन कहते हैं। ये 5 बोन से बना होता है, बट बर्थ के बाद वो फ्यूज होकर एक रहता है, इसीलिए इसे 1 सेक्रम बोन कहते हैं। लास्ट में टेल वाला जो पोर्शन है पिंक कलर का उसे कॉक्सिजियल बोन कहते हैं। ये एंड बोन है, वो भी 4 बोन से बना हुआ होता है, लेकिन वो फ्यूज होकर एक ही बचती है, इसीलिए उसे 1 कॉक्सिजियल बोन कहते हैं। यानी कि पूरा वर्टेब्रल कॉलम जो सर्वाइकल लेकर कॉक्सिजियल तक पूरा 26 बोन से बना होता है, जिसमें C7, T12, L5, S1, C1 होता है। वर्टेब्रल कॉलम की जो फर्स्ट बोन है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा, इसको बोलते हैं एटलास बोन, जिसके ऊपर स्कल रेस्ट करती है। सेकंड बोन है यानी कि सेकंड वर्टेब्रा, इसको एक्सिल बोन कहते हैं। तो पहली है एटलास वर्टेब्रा एंड सेकंड है एक्सिल वर्टेब्रा। ये दोनों मिलकर एटलांटो एक्सिल जॉइंट बनाती है जो हेड को रोटेशन करने में मदद मिलती है। अब हम वर्टेब्रल कॉलम के फंक्शन के बारे में समझेंगे। पहले है स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्शन, यानी कि वर्टेब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड को एनक्लोज कर रखा है और उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। बॉडी वेट सपोर्ट और हेड को भी सपोर्ट करती है। हमारी जो एटलास वर्टेब्रा है उसके ऊपर ही हेड है और स्कल बोन है, वो एटलास है, इसी के ऊपर हेड रेस्ट कर रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट,
बॉडी में मूवमेंट बनाती है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। पोस्चर मेंटेनेंस बॉडी का पोस्चर बनाए रखती है, यानी कि आसन बनाए रखने में मदद करती है। तो चलिए अब एक्सियल स्केलेटन में इंक्लूडिंग थोरेसिक केज को समझते हैं। हमने यहाँ तक एक्सियल स्केलेटन में स्कल बोन में इंक्लूडिंग क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन और वर्टेब्रल कॉलम को समझ लिया। अब हम थोरेसिक केज के बारे में समझेंगे। थोरेसिक केज को हम रिब केज भी कहते हैं। यहाँ थोरेक रीजियन में जितनी भी बोन है वो थोरेक्स की केज बनाती है या फिर रिब केज बनाती है। इट प्रोटेक्ट द हार्ट, लंग्स एंड मेजर ब्लड वेसल्स। थोरेसिक केज हमारे बॉडी के दो मेजर ऑर्गन हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। थोरेसिक केज में टोटल 25 बोन होती है, जिसमें 24 रिब्स बोन होती है और 1 स्टर्नम या फिर उसे ब्रेस्ट बोन भी कह सकते हैं। यहाँ इमेज में सेंटर में जो आप यहाँ देख सकते हैं, पिंक कलर वाला पार्ट, ब्लू पार्ट से लेकर पिंक पार्ट वाला जो पार्ट है उसको स्टर्नम कहते हैं और दोनों साइड में जो बोन दिख रहे हैं उसे रिब्स कहते हैं। ये टोटल 24 बोन रिब्स बोन होती है। इसके मतलब है 12 पेयर में प्रेजेंट है। 12 रिब ऑन राइट साइड, 12 रिब ऑन लेफ्ट साइड। अब हम थोरेसिक केज के रिब्स बोन के बारे में डिटेल में समझते हैं। यहाँ फर्स्ट से लेकर 7 तक, यानी पहली रिब से लेकर 7वीं रिब तक होती है उसे ट्रू रिब्स कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई होती है। आगे है 8, 9 और 10। ये जो 8वीं, 9वीं और 10वीं जो रिब्स है इसको फॉल्स रिब कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ जुड़ी नहीं होती। अब आगे जो 11th और 12th रिब है, ये वाले रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये किसी के साथ भी जुड़ी हुई नहीं होती, किसी के भी साथ ये अटैचमेंट नहीं होते, इसीलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अब जो सेंट्रल में बोन है जिसने हमें अलग से साइड में बताया है, इसे स्टर्नम बोन कहते हैं। स्टर्नम बोन के भी पार्ट होते हैं। ऊपर वाला जो ब्लू कलर का पार्ट है इसे मेनुब्रियम कहते हैं। बीच में जो ग्रीन कलर का पार्ट है उसे बॉडी कहते हैं, यानी कि स्टर्नम बॉडी, और जो लास्ट में पिंक कलर का इंफीरियर में जो पार्ट है उसे चिपोर्ट प्रोसेस कहते हैं। अब हम थोरेसिक केज के फंक्शन के बारे में समझेंगे। पहले है हार्ट एंड लंग्स प्रोटेक्शन। हमारा जो थोरेसिक केज है वो बॉडी के दो मेजर ऑर्गन हार्ट और लंग्स को इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। दूसरा है हेल्प इन ब्रीदिंग प्रोसेस। ये जो हमारी ब्रीदिंग की प्रोसेस है जिसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है, ये रिब्स की मूवमेंट से होती है। ये जो रिब्स है ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग रिब्स, इनकी अरेंजमेंट इस तरह होती है कि मूवमेंट में मदद कर सके। फर्स्ट रिब फिक्स होती है, उसमें कोई भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती। लास्ट है सपोर्टिंग मसल्स ऑफ शोल्डर गर्डल, यानी कि जो शोल्डर गर्डल और अपर लिम्ब प्रेजेंट है उसके मसल को सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट है हमारा मिसेलियस बोन। इसमें मिडल ईयर बोन्स और हायोइड बोन होते हैं। हायोइड बोन 1 होती है। मिडल ईयर ऑसिकल्स 6 होती है, 3 राइट साइड और 3 लेफ्ट साइड। अब देखते हैं हायोइड बोन। हायोइड बोन भी स्कल बोन में इंक्लूड है। द ओनली बोन दैट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर बोन इज इट द हायोइड बोन। हायोइड बोन एक ऐसा बोन है जो दूसरी कोई भी बोन के साथ जुड़ा नहीं होता। ये कहाँ बॉडी में कहाँ होती है? ये मैंडिबल के नीचे और लैरिंक्स के ऊपर पाई जाती है। लाइज बिलो द मैंडिबल एंड अबव द लैरिंक्स। हायोइड बोन का फंक्शन क्या है? इट सर्व एज एन एंकर पॉइंट फॉर द टंग एंड नेक मसल्स एंड हेल्प इन स्वेलिंग। यानी कि हायोइड बोन टंग और नेक के मसल्स के साथ इस तरह जुड़ी हुई होती है ताकि हम निवाला निगलने में मदद मिल सके। नेक्स्ट है हमारे मिडल ईयर बोन। ये बहुत स्मॉल होते हैं, इसको बोलते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑसिकल्स यानी कि स्मॉल बोन और ऑडिटरी इसीलिए क्योंकि ये हियरिंग में मदद करती है। मिडल ईयर में टोटल 6 बोन है, 3 ऑन राइट साइड और 3 ऑन लेफ्ट साइड। ये 3 बोन कौन सी है? मेलियस, इंकस और स्टेपिस। जो सबसे छोटी बोन है मेलियस, इंकस और स्टेपिस ऑडिटरी ऑसिकल्स है जो हियरिंग में मदद करती है। यहाँ हमने फुल ईयर और
मिडल ईयर के पार्ट को जूम करके मिडल ईयर की इमेज दिखाई है, जहां आप मेलियस, इंकस और स्टेपिस देख सकते हैं। दे हेल्प इन साउंड वाइब्रेशन एंड ट्रांसमिशन, यानी जो साउंड वेव है वो ईयर में सबसे पहले टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पास होती है, फिर ईयर ऑसिकल्स मूव करता है, जिसे वाइब्रेशन आगे पास होती है और हमें सुनाई देता है। पर यहाँ हमने एक्सिल स्केलेटन के बोन के बारे में डिटेल में समझा लिया। अब हम उसके फंक्शन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है प्रोटेक्शन। ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है और हेड, हार्ट और लंग्स को रिब केज यानी कि थोरेसिक केज प्रोटेक्ट करती है। दूसरा है सपोर्ट। बॉडी के पोस्चर को बनाए रखने में सपोर्ट मिलता है। अब है मूवमेंट। लिम्ब मूवमेंट मिलती है बट और मसल्स के बेस को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। उसके बाद है अटैचमेंट। मसल्स ऑफ हेड, नेक और थोरेक्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है ये एक्सिल स्केलेटन। अब लास्ट में हमने ह्यूमन स्केलेटन में इंक्लूडिंग एक्सियल स्केलेटन के बोन का चार्ट बनाया है, यहाँ आप देख सकते हैं, जिसमें 22 स्कल बोन इंक्लूडिंग 8 क्रेनियल बोन और 14 फेशियल बोन है, 26 वर्टेब्रल कॉलम इंक्लूडिंग सर्वाइकल बोन 7 है, 12 थोरेसिक बोन है, 5 लंबार बोन है, 1 सैक्रम बोन और 1 कॉक्सिजियल बोन है, 25 थोरेसिक केज बोन इंक्लूडिंग 1 स्टर्नम और 12 पेयर ऑफ रिब्स है और मिसेलियस बोन जिसमें 1 हायोइड बोन और मिडल ईयर के 3 ऑडिटरी बोन मेलियस, इंकस और स्टेपिस है। होप आप सभी को हमारी ये लेक्चर बहुत पसंद आए, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।